नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में बात करेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किशोरों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं। तो किशोरों के समक्ष पहली चुनौती आती है निरक्षरता। यानी निरक्षरता का अर्थ क्या होता है, यानी ज़्यादातर जो किशोर यानी युवाओं के समक्ष विशेषकर स्त्रियां क्या है, अभी भी पढ़ी लिखी नहीं है और अपने वो परिवार के विकास में किसी प्रकार का योगदान नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, तो पहली चुनौती आती है निरक्षरता की। दूसरी चुनौती आती है औषधि दुरुपयोग की। औषधि दुरुपयोग का अर्थ होता है यानी अधिकतर जो किशोर होते हैं वो शिक्षा पूरी किए बगैर बिना विद्यालय छोड़ देते हैं और विभिन्न प्रकार के औषधि या मदिरा पानी या विभिन्न प्रकार के नशीली पदार्थों के सेवन में लग जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप होते हैं और सामाजिक परिवेश को क्या करते हैं, ऐसे लोग बिगाड़ते हैं। यानी अन्य लोगों को भी ऐसे लोग क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं के समक्ष। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है विवाह की निम्न आयु। यानी स्त्रियों की क्या किया जाता है, बहुत कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, जिससे मातृ मृत्यु दर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये आपके जो ग्रामीण एरिया हैं यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सोच वाले, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग निवास करते हैं। ये भारत में प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन वर्तमान में जो लोग ज़्यादा शिक्षित होने के कारण ये व्यवस्था थोड़ी अब कम है, लेकिन है बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन थोड़ी कम है। नेक्स्ट बात करते हैं समुचित मार्गदर्शन का अभाव। अर्थात जो युवा हैं, युवाओं का मार्गदर्शन या कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है या इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसीलिए जो युवा हैं वो गलत रास्ते की ओर जाते हैं। ठीक है, तो भारत में ये 4 चुनौतियां हैं युवाओं के समक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक संगठन के बारे में। तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। जैसे पहला जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम। अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात की जाए यानी जिनकी संख्या कम है, तो लगभग अगर बात की जाए अल्पसंख्यक मुस्लिमों की संख्या भारत में करीबन 20 करोड़ है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में मुस्लिमों की संख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ईसाई के बारे में। तो ईसाई जनसंख्या ज़्यादातर गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के जो पहाड़ी राज्य है, छोटा नागपुर का पठार और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर ईसाई लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख मतलब पंजाबी। ये ज़्यादातर ये पंजाब, दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैन और बौद्ध। यानी जैनियों का जो प्रमुख संकेंद्रण का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो जैन हैं ये राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में जैनों की संख्या ज़्यादा है। आपको पता होगा जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जो महावीर जैन थे, तो जैन ज़्यादातर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बौद्ध जो है, बौद्धों का ज़्यादातर संकेंद्रण महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ ये अन्य क्षेत्र जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ आपका लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये सिखों की संख्या ज़्यादातर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका श्रमजीवी जनसंख्या संगठन के बारे में। यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि आर्थिक तौर पर श्रमिकों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक क्या होते हैं, यानी ऐसे लोग होते हैं, यानी ऐसे मजदूर होते हैं जो पूरे साल में 183 दिन से अधिक समय तक काम करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य श्रमिक कहा जाता है। यानी 6 महीने से ज़्यादा समय तक काम करने वाले लोगों को मुख्य श्रमिक कहा जाता है। दूसरा आता है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक कौन होते हैं, सीमांत श्रमिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, एक वर्ष में यानी 183 दिनों से कम समय तक काम करते हैं, उन्हें सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, और एक और श्रमिक होता है जिन्हें कहते हैं अश्रमिक, जो पूरे साल क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अश्रमिक कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।